हेलो एवरीवन, आपकी इस वीडियो में बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा जो परीक्षा के एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो यहाँ पर पीएच का मान संभवतः क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, तो बताना सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला, अपचय का उपचार करने के लिए निम्न में कौन सा औषधि का उपयोग होता है। तो बताना कौन सा उपयोग होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एंटासिड। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान है, तो बताना क्षारीय जो विलयन है उसका पीएच मान का कितना होता है। तो यहाँ पर हो जाए 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। दांत के एनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसके प्राकृतिक है। तो बताना कैसा प्राकृतिक है। तो यहाँ पर प्राकृतिक जो मान हो जाए वो क्षारीय प्राकृतिक होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाता है। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस के पीएच है, तो बताना जठर रस की पीएच का मान कितना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान है, तो बताना शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो होता आपका 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला प्रश्न है, H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान है, तो यहाँ पीएच मान बताना था। पीएच का जो मान होता है 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो ये पीएच मान 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको परीक्षा में आने के चांसेस है बहुत काफी ज्यादा है। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होता है, तो बताना किसका अधिक मान होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन प्लस आयन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ये सिंबल प्लस का होता है, इसको बोलते हैं धन आयन का। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला करेक्ट हो जाता है। जलीय विलयन को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ, बताना उपयोगी पदार्थ कौन होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा विरंजक चूर्ण। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1×10⁻⁻12 मोल लीटर इनवर्स है, इसका विलयन का पीएच मान होगा। तो बताना इसका जो पीएच का जो मान होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, बताना अम्लीय लवण कौन सा है। तो यह अम्लीय लवण जो हो जाता है NaHSO4 है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघटय नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा विद्युत अपघटय नहीं हो जाएगा। तो सोडियम एसीटेट। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है। तो बताना कौन सा असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएच का मान 0 है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। एसिटिक अम्ल के कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो बताना जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो कितने होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा 1 होता। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाता ऑप्शन। क्षारीय विलयन में फिनाइलफेथैलिन सूचक का रंग होता है। तो बताना सूचक का जो रंग होता है वो कैसा होता है। जो सूचक का जो रंग होता है वो लाल होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला करेक्ट हो जाएगा। 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1×10⁻7 मोल लीटर इनवर्स है, बिलियन का पीएच मान होगा। तब पीएच इसका मान कितना होगा। तो यहाँ पर पीएच का मान बताना। तो यहाँ पर 7 होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रभावित करने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ, बताना प्राप्त होने वाला पदार्थ कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा NaHCO3। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान है, तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है, बताना परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो परमाणुओं की संख्या आपकी 2 होती है। ऑप्शन नंबर इसका पहला करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में
दुर्बल अम्ल है। बताना कौन सा दुर्बल अम्ल हो जाएगा। तो दुर्बल जो अम्ल होता है वो HCN, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 1 बिलियन pH मान 5 है, यह बिलियन है। तो बताना कैसा ये बिलियन होगा। तो ये बिलियन हो जाएगा, अम्लीय बिलियन कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला करेक्ट हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है। तो बताना इसमें किस तरह का जलीय विलयन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्षारीय विलयन होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि सी विलयन का pH 7 है, यह विलयन होगा। तो बताना ये विलयन कैसा होगा। तो ये विलयन उदासीन होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाता है। विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अभिक्रिया से कम निकलती है। तो बताना कौन सी अभिक्रिया गैस से कम निकलती है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Cl2 से कम निकलती है। अगला प्रश्न है, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान होगा। तो बताना इसका pH मान होगा। तो इसका pH मान कितना होगा। तो इसका pH मान जो होता है वो 6 होता है। ऑप्शन में इसका पहला करेक्ट हो जाता है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बताना धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पर हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। ऑप्शन में इसका पहला करेक्ट हो जाता ऑप्शन है। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो बताना खाने का सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा NaHCO3। ऑप्शन में इसका बी करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपको परीक्षा में 100% आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वो कौन सा हो जाएगा, CaSO4 × ½ H2O। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाता है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आपको परीक्षा में आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो Na2CO3 का प्रचलित नाम है। तो बताना इसका प्रचलित नाम होता है। तो प्रचलित नाम जो कौन सा हो जाएगा, तो धावन सोडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाता है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पर जो सूत्र हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाता है। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻² N है। इस विलयन का pH मान बताना है। तो pH इसका मान कितना हो जाएगा। तो pH मान जो होगा आपका 2 होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाता है। एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, तो बताना क्योंकि इसके रीजंस क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इसमें आयन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो इसीलिए क्या होता है, ये दुर्बल अम्ल है। अगला प्रश्न है, किसी विलयन का pH मान 3 है तो विलयन है। तो बताना विलयन कैसा हो जाएगा। तो जो विलयन जो हो जाएगा आपका वो अम्लीय हो जाएगा। ऑप्शन में इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। तो बताना क्षारक के साथ जो हल्दी का रंग होता है वो कैसा होता है, किस कलर का होता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो भूरा और लाल होता है। ऑप्शन में इसका सी सही है। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान है। यहाँ पर pH का मान कितना है। तो यहाँ पर जो pH का जो मान हो जाएगा तो हो जाएगा 5.2 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कॉलम ए के दिए गए पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी के दिए गए पदार्थों के अनुप्रयोग से कीजिए। यहाँ पर इसके कॉलम को पहचानेंगे, उसके पहचान के बाद इसका आंसर करेक्ट करेंगे। कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हो जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन का निर्माण, कास्टिक सोडा, मूर्ति का निर्माण, सोडियम बाइकार्बोनेट, कीटाणुनाशक, ब्लीचिंग पाउडर, प्रति अम्ल। तो यहाँ पर जिसका जो करेक्ट हो जाए तो सुमेल का सही सेट कौन सा हो जाएगा। जो इसका जो सही सेट हो जाएगा वो हो जाएगा, तो यहाँ पर नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, उसका पहला ऑप्शन, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन, उसके बाद थर्ड ऑप्शन। तो ऑप्शन में इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।